भारतीय सिनेमा में कई सुपरस्टार आए और गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय से भी बड़े हो जाते हैं। दिलीप कुमार ऐसा ही एक नाम थे। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय की एक पूरी यूनिवर्सिटी मानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण परिवार का लड़का जिसने कभी फलों के कारोबार में अपने पिता का हाथ बटाया था, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगा। आइए जानते हैं उस इंसान की कहानी जिसे पूरी दुनिया ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती है। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में मोहम्मद यूसुफ का जन्म हुआ। उनका परिवार संपन्न था और उनके पिता फलों का कारोबार करते थे। बचपन शांत माहौल में बीता, लेकिन समय के साथ परिवार मुंबई आ गया। नई जगह, नई जिंदगी और नई चुनौतियों उनका इंतजार कर रही थी। युवावस्था में उन्होंने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उन्होंने पुणे में भी काम किया। उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे ऊंचे मकाम तक ले जाने वाली है। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता देविका रानी से हुई। उन्होंने यूसुफ के व्यक्तित्व और आवाज में एक अलग ही आकर्षण देखा और फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने ही सलाह दी कि फिल्मों के लिए एक नाम रखा जाए। इस तरह मोहम्मद यूसुफ बन गए दिलीप कुमार। लोगों को अब भी पूछिए तो कहते हैं कि देवदास बहुत बेहतर है। हमारे दोस्तों का एक हल्का है, वो कहते हैं कि नहीं सबसे अच्छा तुम्हारा फिल्म जो था वो। साल 1944 में उनकी पहली फिल्म जवार भाटा रिलीज हुई। फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन इस असफलता ने उन्हें नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने अभिनय पर और मेहनत शुरू कर दी। वह किरदार को सिर्फ निभाते नहीं थे बल्कि उसे महसूस करते थे। यही आदत उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती थी। कुछ ही वर्षों में उनकी मेहनत रंग लाई और फिल्में उन्हें मिलने लगी, जैसे जुगनू, अंदाज, दीदार और दाग जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उन्होंने देवदास में ऐसा अभिनय किया कि दर्शक भावुक हो गए। उनकी आंखों का दर्द, चेहरे के भाव और संवाद बोलने का अंदाज लोगों के दिलों में उतर गया। यहीं से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। लेकिन दिलीप कुमार सिर्फ दुख भरे किरदारों तक सीमित नहीं थे। उन्होंने नया दौर, मधुमती, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम जैसी फिल्मों में उन्होंने हर तरह के किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वह हर शैली के लिए बेहतरीन अभिनेता हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। पूरी दुनिया उनके अभिनय की चर्चा करने लगी। आने वाली पीढ़ियों में कई बड़े कलाकार उन्हें अपना आदर्श मानने लगे हैं। जिंदगी में ये आलम कभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें इस चैनल को। लेकिन जब उनका कैरियर
ऊंचाइयों पर था। उसी समय उनकी जिंदगी में एक ऐसा प्यार आया जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया। उनके जीवन में सबसे चर्चित अध्याय था अभिनेत्री मधुबाला के साथ उनका रिश्ता। दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उस दौर में लोग चाहते थे कि यह जोड़ी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी हमेशा साथ रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिवार मतभेद और एक कानूनी विवाद के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। यह रिश्ता अधूरा रह गया, लेकिन आज भी इसे हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से गिना जाता है। समय आगे बढ़ा और साल 1966 में दिलीप कुमार ने सारा बानो से शादी की। दोनों की उम्र में बड़ा अंतर था, लेकिन उनके रिश्ते में भरोसा और सम्मान हमेशा बना रहा। सायरा बानो ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ निभाया और जीवन भर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी रही। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह हर किरदार को पूरी सच्चाई से निभाते थे। वे घंटों तक अपने किरदार की तैयारी करते थे, संवादों का अभ्यास करते और छोटी छोटी सी बात का ध्यान देते। ऊंचाइयों से वो दिल फेंक आशिक जो माशूक का हाथ थामते ही अपने हथियार फेंक देते। यही वजह थी कि उनके अभिनय को देखकर दर्शक किरदार की भावना को महसूस करने लगते थे। उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। कई बार फिल्म फेम पुरस्कार जीतकर उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं बल्कि उनके दौर में सबसे सम्मानित अभिनेता थे। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो इस देश। बढ़ती उम्र के साथ उनकी सेहत भी कमजोर होने लगी। फिर 7 जुलाई 2021 का वह दिन आया जिसने करोड़ों प्रशंसकों को भावुक कर दिया। दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। फिल्म जगत के कई बड़े बड़े कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे महान कलाकार को खो दिया। आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात होती है तो दिलीप कुमार का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि अभिनय का ऐसा स्तर स्थापित किया जिसे छूना हर कलाकार का सपना बन गया। उनकी फिल्मों को आज भी नई पीढ़ी देखती है, उससे सीखती है और समझती है कि असली अभिनय क्या होता है। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। कुछ कलाकार अपने समय के सुपरस्टार होते हैं, लेकिन कुछ कलाकार समय से भी बड़े बन जाते हैं। दिलीप कुमार उन्हीं महान कलाकारों में से एक थे। उनकी आवाज़, उनका संवाद, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर रहेगी। शायद इसलिए ही उन्हें सिर्फ ट्रेजेडी किंग नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का एक अमर अध्याय कहा जाता है।
और आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बायोग्राफी आप किस महान कलाकार की देखना चाहते हैं। धन्यवाद।